What's up, guys? Welcome back to Gradicad, and I hope you're having a great day. जितना excited मैं अभी हूँ for all of you wonderful humanities students, उतना ही depressed और sad मैं था थोड़े साल पहले अपने लिए, क्योंकि इसी महीने में जब मैं इस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ सितंबर में मेरे क्लास 12 के हाफ ईयरली के रिजल्ट्स आए थे और आप समझ रहे हो कि मैंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे होंगे. आई स्कोर्ड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ नंबर्स 60%. उसको देख के मुझे लगा कि मेरे जो ड्यू नॉर्थ कैंपस के सपने थे वो तो अब बहुत दूर चले गए थे, वो तो उड़ के ही चले गए थे. मैं इतना हार्ट ब्रोकन था, मुझे लगा कि अब पढ़ने की कोई भी एडवांटेज नहीं रही थी. बट आई न्यू कि शिद्दत से और मोर इम्पोर्टेंटली थोड़ी स्मार्ट वर्क लगाकर मैं कुछ भी ह्यूमैनिटीज रिलेटेड टैकल कर सकता था. 60% से 96.25% पर आकर रामजस कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ाई करके मैंने जो भी लर्न करा है अबाउट ह्यूमैनिटीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं. एक पूरा रोड मैप जिसकी वजह से आप CUET में 750 प्लस 100% स्कोर कर सकते हो. और अगर आपके 12th के बोर्ड्स के मार्क्स आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगते हैं तो उसमें आराम से 95% ले पाओगे. This is from my own personal experience as well as my personal experience in guiding more than 63 people and getting them top spots at top Delhi University colleges. So here's what I want you to do if you're a student of humanities right now in class 11 or class 12, more importantly. The first step of this process is to realize कि NCERT is everything. NCERT के बिना आपका कुछ नहीं हो सकता. NCERT अगर आप नहीं प्रायोरिटाइज करोगे तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, whatever university you want to get into, forget that. You want a good score in class 12, it's not going to happen. आप mass market paperback guide books पर depend करके humanities में score नहीं कर सकते. Yeah, unless you're joining us and the material we provide, but I assume you've not joined us yet. So, what I want to tell you is, NCERT is everything. अगर आप class 11 या class 12 में हो, more importantly, NCERT आपकी बाइबल है. ये कोई JEE एग्जाम नहीं है, ये कोई नीट एग्जाम नहीं है, ना ही ये UPSC एग्जाम है जहां पे इल डिफाइंड सा सिलेबस है या फिर ऐसा सिलेबस है जो आप एक किताब से कवर नहीं कर सकते. ह्यूमैनिटीज में जो भी पूछे जाने वाला है वो आपकी NCERT से ही पूछा जाएगा. एक एक लाइन आपको एटलीस्ट 3 बार पढ़नी है. एक एक लाइन. आपके अगर 5 सब्जेक्ट हैं, आपके बोर्ड एग्जाम से पहले 5 सब्जेक्ट की 3 से 4 बार रीडिंग और 2 से 3 बार एक्सटेंसिव मेमोराइजेशन हो जानी चाहिए. एक्सटेंसिव मेमोराइजेशन का मतलब है आपको सारे कीवर्ड्स आने चाहिए. नो, मेमोराइजेशन ऑफ कीवर्ड से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि जब आपका CUET एग्जाम आपके सामने आएगा, आपके पास वो ब्रेन में एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एकदम आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन क्या मुझे ट्रिक कर रहा है, और आपके दिमाग में एकदम से राइट आंसर आ जाए. और ये सिर्फ मेमोराइजेशन ऑफ कीवर्ड से होगा. सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आपकी पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक में ये पर्टिकुलर सेंटेंस लिखा हुआ है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स एंड द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन. इसमें कीवर्ड्स आपके बन जाएंगे फंडामेंटल राइट्स एंड द राइट टू वोट. जब आप NCERT पढ़ रहे हो तो आपको एज ए सर्टन फ्रेजेस मिलेंगे जो शायद आप एक नॉर्मल रीडिंग लेवल पे समझ नहीं पाओगे, बट आई एम श्योर यूर इंटेलिजेंट इनफ टू नो कि ये इंपॉर्टेंट होते हैं. फंडामेंटल राइट्स और राइट टू वोट पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में बेसिक टर्मिनोलॉजीज तो हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज भी हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमैनिटीज में, CUET में या बोर्ड्स में आपको सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट रिकग्निशन और मेमोरी रिकॉल पे टेस्ट किया जा रहा है. अगर आप कीवर्ड्स को मेमोराइज करते हो, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल देके बताया है, तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ ह्यूमैनिटीज टॉपर. एक टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा, जब भी आप अपनी NCERT लेके बैठे हैं, एक हाइलाइटर लीजिए या एक ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, जो भी आपका फेवरेट कलर है वैसा पेन लीजिए. एक फाइन लाइनर करके चीज आती है, आप वो भी ले सकते हैं. उसको लेकर आपकी फर्स्ट रीडिंग तो आपको कुछ नहीं करना, बस ग्लांस करके आपको देखना है कि चैप्टर किस बारे में है. सेकंड रीडिंग में उस फाइन लाइनर को लेके आप
हर कीवर्ड को अंडरलाइन कीजिए। थर्ड रीडिंग में आप रीडिंग दोबारा से शुरू कीजिए और जो भी आपने कीवर्ड्स अंडरलाइन करे हैं उन्हें एक रफ पेपर पे बस लिखते जाइए, नॉर्मल सी रफ सी हैंडराइटिंग में। नंबर 3, one of the most important parts of the roadmap is repeated revisions in intervals. सबसे बड़ी गलती जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे करते हैं वो यही होती है कि वो एक बार पढ़ के बैठ जाते हैं। ओ भाई, मैंने तो ये चैप्टर पढ़ लिया, मैंने तो ये 250 पेज की बुक पूरी खत्म कर दी, भाई मैं तो सब कुछ जानता हूँ। आप एक एग्जाम दे के आओगे अपने स्कूल का जो मैटर भी नहीं करता, फिर जब CUET का टाइम आएगा आप सब कुछ भूल चुके होगे, या फिर जब आपके बोर्ड का टाइम आएगा, 11th के फाइनल एग्जाम का वक्त आएगा, दैट इज फ्रिकिंग यूजलेस। व्हाट यू नीड टू डू इज क्रिएट एन एक्सेल शीट जिसमें आप हर दिन ट्रैक कर रहे हो कि आपने क्या उस दिन पढ़ा है। एवरी 7th and 14th डे यू शुड रिपीट व्हाट यू हैव स्टडीड। अगर आप 1 तारीख को राइट्स ऑफ अ ह्यूमन सिटीजन पढ़ रहे हैं तो आपको 7 तारीख को वो टॉपिक रिवाइज करना चाहिए और फिर 14 तारीख को वो सेम टॉपिक रिवाइज करना चाहिए। इसमें थोड़ी प्लानिंग तो लगेगी, लेकिन अगर आप टॉप 1% जैसे इंसान बनना चाहते हो, अगर आप सच में नॉर्थ कैंपस जाना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। एंड आई एम गिविंग यू दिस एडवाइस फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने भी ये सेम चीज़ की एंड आई वेंट टू नॉर्थ कैंपस। 5वीं रोड मैप की चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई वुड से इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज कीजिए। ह्यूमैनिटीज़ साइंस जैसा सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, साइंस जैसी स्ट्रीम बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़े कॉन्सेप्ट समझ लिए, थोड़े न्यूमेरिकल्स कर लिए तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ रह जाएगी और आप उसे रिकॉल कर पाओगे। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे सब्जेक्ट्स हेविली थ्योरेटिकल हैं। हेविली थ्योरेटिकल होने की वजह से हमें बहुत इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए रखनी पड़ती है। आपने साइकोलॉजी के लर्निंग चैप्टर में इस चीज़ के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। अब इस फैक्ट बेस्ड नेचर की वजह से अगर आप एडिक्वेटली नहीं सो रहे हैं, somewhere from 8 to 10 hours as a 17-18-year-old person, आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आप अगर रोज पढ़ के प्रॉपर नींद नहीं ले रहे तो आपके पढ़ने का, आई एम वेरी सॉरी टू से, कोई लॉन्ग टर्म फायदा नहीं है। मेमोरी कंसोलिडेशन इन द ब्रेन happens when you get deep or rapid eye movement sleep in either of those 2 stages. अगर आपको वो adequate levels पे नहीं मिले, and since you're 17 and 18, you actually require 8 to 10 hours a day. If you can get those hours in, I would heavily recommend you to do that. The next step in this roadmap is taking care of your mental health. 11th, 12th, CUET college journey बिल्कुल आसान नहीं है। I understand that deeply. मुझे पता है कि मैं कितने प्रेशर में जीता था जब मैं 12th में था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। मैंने कितनी सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी और चैलेंजेस को हर दिन फेस करा, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं अपने दिमाग को नहीं संभाल पाया तो मेरी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपकी एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, और अल्टीमेट डेस्टिनेशन की जो बोट है वो सिर्फ पढ़ाई से नहीं चलेगी, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। एंड एक चीज जो उस बोट को सपोर्ट करेगी, दैट इज ओनली टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। अपनी मेंटल हेल्थ को कभी भी स्लिप अवे मत होने देना। डू नॉट आइसोलेट योर सेल्फ। अपने दोस्तों से मत कटना। हाँ, अगर आपके दोस्त लूजर्स हैं तो यू कैन कंसिडर दैट। अगर आपके दोस्त आपके लिए टॉक्सिक हैं, यू कैन कंसिडर दैट, बट अपनी मेंटल वेल बीइंग को इग्नोर मत करिए। मेरे एक्सपीरियंस में जो स्टूडेंट्स अपनी मेंटल वेल बीइंग को प्रायोरिटाइज करते हैं, जो एकदम 16-16, 17-17 घंटे नहीं पढ़ते हैं, बट अपने दिन में 4 से 8-9 घंटे लगा के पूरी शिद्दत से पढ़ते हैं, उन्हीं के रिजल्ट्स आते हैं। मैंने बहुत स्टूडेंट्स के साथ काम किया है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, स्पेशली इन ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स, एंड जो मैंने चीज़ देखी है वो यही है, जो इंसान अपनी मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटाइज कर सकता है वो ही ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स या लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। सो ये हो गया एक बेसिक रोड मैप। हर सब्जेक्ट के लिए मैं एक डिटेल्ड रोड मैप लाने वाला हूं टू टेल यू हाउ यू कैन स्कोर फुल इन एवरी सिंगल ह्यूमैनिटीज डोमेन। एंड आप बोलोगे इस बंदे को कैसे पता? वेल ग्रैंड कैड,
my team at Grand Acad, we've personally mentored over 25 students who've achieved 200 out of 200 in their respective domains or language tests. So, with that, I want to leave you with these thoughts. इस रोड मैप को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने दिमाग में हमेशा रखिए. अगर आप हमारा ह्यूमैनिटीज व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पिंड कमेंट को देख सकते हैं. आई वुड लव टू टॉक टू यू देयर. वहां पे आपको सारी डाउट्स, सारी लाइव क्लासेस, सब कुछ गाइडेंस जो भी आपको चाहिए वो मैं आपको खुले दिल से दूंगा, खुले आर्म्स के साथ दूंगा, बिकॉज आई एम योर सीनियर एंड आई एम योर वेल विशर. ओके, टिल नेक्स्ट टाइम, keep winning, you champions.